एक घने जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उन हाथियों के राजा का नाम था चतुर्दत्त। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी, जिस पर सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। एक बार उस स्थान में सूखा पड़ गया। बारिश की बूंद ना पड़ी, नदी भी सूख गई। हाथी स्थिति को देख बेहद चिंतित हुए। पानी नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? फिर हाथी का भारी भरकम शरीर तो वैसे ही बहुत ज्यादा पानी की मांग करता था। पीने को नसीब न था पानी, नहाने व खेलने की बात तो दूर रही। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वे दूसरे जंगल चले जाएंगे। उस जंगल में चंद्रसार नदी बहती थी। यह नदी सदैव पानी से भरी रहती थी, चाहे वर्षा हो या ना हो। सभी हाथी चल दिए उस नए जंगल की ओर। जंगल में जब उन्होंने पानी से लबालब भरी चंद्रसार नदी को देखी तो मतवाले से हो गए। उन्होंने जी भरकर नदी में नहाया और अपनी सूंडों में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फुआरे फेंकी। जी भरकर नहाने और अटखेलियां करने के बाद वे नदी से बाहर निकले और घने जंगल में प्रवेश कर गए। नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत से खरगोश अपना बिल बनाकर जमीन के नीचे रहते थे। हाथियों के वहां से गुजरने पर उनके बिल तहस नहस हो गए। बहुत से खरगोश उनके भारी भरकम पैरों तले आकर दम तोड़ बैठे। कुछ के हाथ पैर टूट गए। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, खरगोश यह जानते थे। प्राण बचाने के लिए क्या किया जाए, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। इस भीषण आपदा से बचने के लिए खरगोशों की एक सभा हुई। एक विचार यह आया कि इस स्थान को छोड़कर किसी नई जगह बसेरा बनाना चाहिए। तब लंबकर्ण नामक एक अनुभवी खरगोश ने सभी से धैर्य रखने को कहा। उसने सभी खरगोशों से कहा, साथियों, चिंता मत करो, देखना कैसे मैं इन मदमस्त हाथियों को यहाँ से भगाता हूँ। अपनी इसी योजना के तहत अगले दिन लंबकर्ण एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा। हाथी इसी रास्ते से नदी पर आया जाया करते थे। उस दिन हाथी जब चट्टान के पास से निकले तो लंबकर्ण तीखे स्वर में हाथियों के मुखिया को संबोधित कर बोला, तुम बेहद क्रूर जानवर हो, दया का नाम नहीं। तुमने मेरे बहुत से साथियों को अपने पैरों तले रौंद डाला, उनके घर ध्वस्त कर दिए। मैं खरगोशों का राजा हूँ। मैं आकाश में चंद्र देवता के साथ रहता हूँ। चंद्रदेव तुम्हारी करतूत से बेहद खफा हैं। यह सुनकर हाथियों का मुखिया डर गया। भय मिश्रित स्वर में बोला, मुझे चंद्रदेव के पास ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। ठीक है, चतुर खरगोश लंबकर्ण बोला, मुझे रात को नदी किनारे मिलना। फिर खरगोश के कहे अनुसार हाथियों का मुखिया रात ढलने पर नदी किनारे पहुंचा। दोनों नदी किनारे खड़े हो गए। शांत चांदनी रात थी, मंद मंद हवा चल रही थी। तभी लंबकर्ण ने हाथियों के मुखिया से कहा कि ध्यान पूर्वक नदी के पानी को निहारें। हाथी ने जब पानी पर दृष्टि जमाई तो उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। हवा चलने के कारण हिलते उस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता सा दिख रहा था। पानी में हिलते चंद्रमा के प्रतिबिंब की ओर इशारा कर खरगोश बोला, तुम खुद ही देख लो, चंद्रदेव कितने गुस्से में हैं, मारे गुस्से से कांप रहे हैं। अच्छा होगा तुम क्षमा मांग लो, वरना सांप देकर तुम सबका अंत कर देंगे। यह सुनकर पहले से डरा हुआ हाथियों का मुखिया और भी डर गया। उसने चंद्रदेव से क्षमा मांगकर यह वादा किया कि वह तुरंत अपने साथियों के साथ यह स्थान छोड़ रहा है। हाथियों के जाने के बाद खरगोश फिर अमन चैन से रहने लगे। सभी खरगोशों ने माना कि बुद्धि बल कहीं बड़ा होता है शारीरिक बल से। किसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत खुश थी कि रहने के लिए उसका अपना एक सुंदर सा आरामदायक घोंसला है। दिन भर चिड़िया दूर दराज के खेतों में दाना चुगने को जाती और शाम ढलने तक अपने घोंसले में लौट आती। ऐसे ही सुख शांति से गुजर रहे थे चिड़िया के दिन। एक दिन
चिड़िया ने पेट भर भोजन तो कर लिया, लेकिन समय रहते घोंसले में लौट न सकी, क्योंकि रात भर बारिश ने रुकने का नाम ही ना लिया। चिड़िया को अपने ठिकाने से कुछ दूरी पर स्थित बरगद के विशाल वृक्ष पर शरण लेनी पड़ी। सुबह होने पर जब वर्षा थमी और आसमान साफ हो गया तो वह अपने घोंसले की ओर उड़ चली। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसके घोंसले पर तो एक खरगोश कब्जा किए बैठा है। गुस्से में अपना आपा खो बैठी चिड़िया बोली, तुम यहाँ आराम से लेटे हो, यहाँ तो मेरा घर है, चलो भागो यहाँ से। बेवकूफों जैसी बात मत करो, खरगोश बोला। पेड़ों, नदियों, तालाबों पर किसी का हक नहीं होता। वह तो तभी तक अपने होते हैं जब तक हम वहाँ पर रहते हैं। यदि अनुपस्थित में कोई वहाँ आकर रहने लगे तो वह स्थान उसी का हो जाता है। इसलिए मैं नहीं, तुम जाओ यहाँ से और मुझे परेशान ना करो। खरगोश के इस अटपटे उत्तर से चिड़िया कतई संतुष्ट ना हुई। वह बोली, चलो चलकर किसी बुद्धिमान प्राणी से पूछते हैं, तभी हमारा फैसला होगा। उस पेड़ के निकट एक जंगली बिल्ली रहती थी और संयोगवश उसने उन दोनों के बीच की वार्तालाप सुन लिया था। अब तो बिल्ली आखिर बिल्ली ही ठहरी, उसे मौसी यूं ही तो नहीं कहा जाता। बिल्ली को तुरंत एक योजना सूझी। वह नदी में नहा धोकर आई और पास के ही एक पेड़ के नीचे तपस्वी जैसी मुद्रा में बैठकर जोर जोर से राम नाम जपने लगी। जब चिड़िया और खरगोश ने बिल्ली को राम नाम जपते सुना तो वे निरपक्ष न्याय की आस में उसके पास गए और बिना किसी पक्षपात से उनका न्याय करने को कहा। उन दोनों को सामने देख बिल्ली मन ही मन बेहद खुश हुई। वह उन दोनों की बातें सुनने का नाटक करती रही और जैसे ही उसे मौका हाथ लगा उसने झपट्टा मारकर उनका काम तमाम कर दिया। उसके स्वादिष्ट भोजन का जुगाड़ हो चुका था। तभी तो बुजुर्गों ने कहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, कई बार यह घातक सिद्ध हो जाता है।